हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय बलजीत सर। मैं बलजीत सैनी आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेकर। एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर चला हुआ है। इसकी कुछ वीडियो पहले हम डाल चुके हैं। आज की ये अगली वीडियो है। इसके अंदर एलसीएम से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पहले भी कर चुके हैं, देखेंगे और किस तरीके के क्वेश्चन एलसीएम को लेकर पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके का एक क्वेश्चन हमारे सामने, 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर बचे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, भाग किससे देना हमें, 3, 5, 8, 12 से भाग देना है। तो पहले क्या करेंगे, आप इनका निकाल लेंगे एलसीएम। इनका निकालना होता है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने बताया आपको। ये हुआ 3, 5 के और कोई फैक्टर नहीं बनेंगे। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा में 3। तो छोटे अंक की सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 3 गुणा में 3 और फिर कौन हमारे पास 5। तो ये हुआ प्यारे बच्चों 8, 8 गुणा में 3 गुणा में 5। अगर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 120। तो एलसीएम क्या आया इनका, 120। एलसीएम निकल कर आया हमारे पास 120। अब इसने बोला है कि 5 अंकों की अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या हो हमारे पास। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वैसे तो होती है 5 नौके, परंतु जो 120 से तो पूरी पूरी भाग हो, और परंतु रिमाइंडर क्या बचे, 2 बचना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, 120 से भाग करेंगे। ये चलेगा हमारे पास 8 पे, 12 अट्ठे 96। बचेंगे कितने प्यारे बच्चों, 39। अब उतार लेंगे हम 9, 12 तिये 36। अब बचेगा कितना हमारे पास, फिर से 39, फिर 9 उतार लेंगे, फिर से 12 तिये 36। मतलब ये संख्या निकलाई हमारे पास 39 ज़्यादा। मतलब अगर इस संख्या में से हम 39 कम कर देंगे तो वो वाली संख्या इन अंकों से पूरी पूरी संख्याओं से पूरी पूरी भाग होगी। तो 5 नौकों की संख्या में से हम क्या करेंगे, 39 को कम कर देंगे। 39 कम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 99,960। 99,960। ये तो वो संख्या निकलाई हमारे पास 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, जो 3, 5, 8, 12 से पूरी पूरी भाग होगी। परंतु हमें तो रिमाइंडर जो चाहिए, तो जो रिमाइंडर चाहिए उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगी, 99962। तो वो संख्या क्या निकल कर आई हमारे पास, 99,962। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। परंतु इसी तरीके का एक क्वेश्चन और दिया जाता है, उसमें यहाँ तो सिंगल रिमाइंडर दिया गया है, और परंतु इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्या दिए जाएंगे, ज़्यादा दिए जाएंगे। जैसे 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17, 20 शेषफल बचे। तो वो एक ऐसी संख्या निकालनी है। तो इसको देखेंगे किस तरीके से आएगा, देखते हैं। पहले क्या करेंगे हम, इसके अंदर 15, 18, 21, 24 का लेंगे हम एलसीएम। इनका क्या लेंगे हम, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके देख लेते हैं। 15 को लिखेंगे हम 3 गुणा में 5। 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 18 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा में 3 का स्क्वायर। 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा में 7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 गुणा में हमारे पास हो जाएगा 3, 8 तिया 24। तो अब क्या निकला हमारे पास, 2 की सबसे बड़ी पावर 3, 3 की सबसे बड़ी पावर 2, फिर कौन है हमारे पास 5, फिर कौन हमारे पास 7। तो ये बन जाएगा हमारे पास 8, यहाँ बना हमारे पास 9 गुणा में 5 गुणा में क्या हो जाएगा 7। जहाँ 0 बने वहाँ गुणा पहले करनी होती है। तो 8 की 5 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 40, और गुणा में 9 सत्ते 63। गुणा करते हैं, 0 लगी यहाँ, 4 तिये 12 लगेगी 1, 24 और 1 25। तो हमारे पास एलसीएम क्या निकल कर आया प्यारे बच्चों, 2520। एलसीएम निकला आया हमारे पास 2520।
2520 तो हमारे पास वो संख्या है जो 15, 18, 21 और 24 से पूरी पूरी भाग होगी, परंतु हमें तो 4 अंकों की चाहिए। तो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो क्या होती है हमारे पास 4 नौके। और इसको किससे भाग देंगे हम 2520 से। किससे भाग देंगे 2520 से। तो भाग करते हम 4 पर चलाएंगे इसको, तो 4 पर चलेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 4 पर चलाते हैं, 5 पे तो ज़्यादा चला जाएगा, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, असल लगेगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 4 पे तो ज़्यादा चला, 3 पर चलाएंगे। तो यहाँ लिखें आप 3, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, असल लगेगी 1 6 और 1 7। यहाँ बचा 9, 3 4 और यहाँ बच गए 2। अब रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 2439। 9999 में से 2439 घटाएंगे तो हमारे पास रियल संख्या आ जाएगी। 9999 में से 2439 को हम कम करते हैं तो अब हमारे पास कितना बचा 7560। 7560 हमारे पास कौन सी संख्या निकल कर आई है जो 15, 18, 21 और 24 से पूरी पूरी भाग होगी। परंतु यहाँ कोई एक ऐसी संख्या हमारे पास देखेंगे आप, ये बोला गया है कि भाई किसी संख्या को यदि 15, 18, 21 और 24 से भाग दें तो क्रमशः रिमाइंडर बचता है 11, 14, 17 और 20, ये रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ हमें वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, तो उतने ही भाजक देकर जितने रिमाइंडर दे तो हमें क्या करना होता है, इनका डिफरेंस निकाल लेना होता है कि इनमें कितने का गैप है। 15 से भाग दे रहे हैं तो 11 का, 18 से भाग दे रहे हैं तो 14 का, तो इट मीन्स कितने का गैप आ रहा है 4 का, और जो गैप होगा इस संख्या में से कम हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारे पास 7556। तो 4 अंकों की हमारे पास जो बड़ी से बड़ी संख्या थी 15, 18, 21, 24 से पूरी पूरी भाग होगी और रिमाइंडर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 छोड़ेगी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7 से भाग करने पर जो रिमाइंडर मतलब r का मतलब रिमाइंडर बचेगा क्रमशः 2, 3, 4, 5 आता है। यदि या जब m वही जो संख्या निकलेगी इनसे भाग देने पर ये रिमाइंडर छोड़ेगी, तो यदि उसको 9 से भाग दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। तो मैंने आपको बताया था जिन संख्याओं से हमें m को भाग देना है उन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जब आप निकालोगे तो एलसीएम आएगा 420, मैंने सीधा लिख दिया है 420 आएगा। तो अब क्या करना, हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेते हैं हम 4 बार 9, इसको 420 से भाग करेंगे तो ये चलेगा हमारे पास 2 पर, 420 की 2 से गुणा करेंगे तो 840, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1। अब कौन उतारेंगे 9। अब कितने पर, 4 पर तो चलेगा नहीं क्योंकि 1600 हो जाएगा, अब चलेगा ये 3 पे, तो 3 पे कितना हो जाएगा 1260, घटाओगे तो क्या बचेगा 9, 3, 3, रिमाइंडर बचा हमारे पास 339। 339 को इसमें से कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संख्या निकल आएगी 9999 में से हम 339 कम करेंगे तो हमारे पास बचा क्या प्यारे बच्चों 9660। 9660 वो संख्या आई है जो इन संख्याओं से पूरी पूरी भाग होगी, परंतु रिमाइंडर क्या छोड़ा जा रहा है, देखो 4, 5, 6, 7 से अगर भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता हमारे पास 2, 3, 4, 5, इनमें गैप कितने का आ रहा है, सभी में 2 2 का, सभी में कितने कितने का गैप आ रहा है 2 2 का। तो ये 2 संख्या क्या होती है इसमें से घटेगी, तो बचेगा कितना 9658। ये वो संख्या निकलाई हमारे पास m। 9658 वो m संख्या है, यदि उसको 4, 5, 6 से भाग दें तो रिमाइंडर 2, 3, 4, 5 बचेगा। परंतु यहाँ कंडीशन डाल दी प्यारे बच्चों, यदि इसको 9 से भाग दें हम, यदि 9758 को अगर हम 9 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 9 से भाग दे लो, 9 एकम 9। अब आगे बन गया हमारे पास 6 उतार ली 0, फिर बचेगा हमारे पास 65, क्या हो गया अब हमारे पास 9 सत्ते 63,
रह जाएंगे 2, आगे 28 बन जाएगा, 9 तिये 27। तो कितना रिमाइंडर बचा हमारे पास? 1। 9658 को जब 9 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 1। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ से ज्वाइंट क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चनों को करने से पहले आपको कुछ एक बेसिक नॉलेज की जरूरत रहेगी। एलसीएम एचसीएफ के अंदर एक प्यारी सी बात समझाते हैं आपको। जैसे एक संख्या लेता हूं मैं 10, दूसरी संख्या ली हमने 15। मैंने कहा आपको कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। तो आप जब इनका एचसीएफ निकालोगे तो आप कहोगे सर इनका एचसीएफ तो निकलेगा 5। और मैंने कहा कि आप इनका एलसीएम निकालो तो आप एलसीएम कहोगे 30। आप क्या कहोगे? एलसीएम कहोगे 30। अब मैं ये कहूँ यदि इन दोनों संख्याओं की गुणा करें तो क्या आएगा? और मैं इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ की गुणा यदि एलसीएम से करूं तो क्या आएगा? तो आप कहोगे सर दोनों संख्याओं की अगर हम गुणा करते हैं तो 10 गुणा में 15 होता है 150। और आप कहोगे सर एचसीएफ तो निकला है 5 और एलसीएम निकला है 30, तो भी जवाब क्या आएगा? 150। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला? रिमेंबर, यदि दो संख्याओं की गुणा की जाती है तो वो गुणा हमेशा उनके एचसीएफ गुणा में एलसीएम के बराबर आती है। दो संख्याओं की गुणा उनके एचसीएफ गुणा में एलसीएम के बराबर होती है। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ए गुणा में बी बराबर है एचसीएफ गुणा में एलसीएम। अब अगर हमें यहाँ से ए निकालना है तो बी इसके भाग में चला जाएगा, बी निकालना है तो ए इसके भाग में चला जाएगा, एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम इनके भाग में आ जाएगा, और हमारे पास एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ इनके भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे पास, वो देखते हैं किस तरीके के बनेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास ए गुणा में बी बराबर है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। मैं कहूं कि आपको ए का मान निकालो यहाँ से, तो आप क्या कहोगे कि जी एलसीएम गुणा में एचसीएफ के भाग में कौन आ जाएगा? हमारे पास बी आ जाएगा। और मैं कहूँ यहाँ से आप बी का मान निकालो तो आप क्या कहोगे? एलसीएम गुणा में एचसीएफ भाग में अब क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। मैं कहूँ यहाँ से एलसीएम निकालो तो एलसीएम क्या होगा? अब इस साइड आएंगे, एलसीएम यहाँ रह जाएगा, एचसीएफ इस साइड आएगा। दोनों संख्याओं की गुणा को किससे भाग दे देंगे? हम एचसीएफ से भाग दे देंगे। और मैं कहूँ आप एचसीएफ निकालो तो आप क्या कहोगे? दोनों संख्याओं की गुणा को हम किससे भाग दे देंगे? एलसीएम से भाग दे देंगे। तो जब ये हमारे पास जो ये फॉर्मूले आपको लिखवाए गए हैं, इस एक फॉर्मूले से जो बने हैं सारे के सारे, इनके ऊपर ये डिपेंड है सारे के सारे क्वेश्चन। आपको किस तरीके से निकालने हैं बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है, दूसरी निकालनी है। तो दूसरी मतलब बी, तो इसमें ये रखेंगे एलसीएम गुणा में एचसीएफ भाग में ए। तो एलसीएम कितना हमारे पास? 600, एचसीएफ हमारे पास 12, पहली संख्या क्या होगी हमारे पास? 24। अब इसको काटो, यहाँ से कौन निकल आएगा? हमारे पास बी निकल आएगी। 12 दूनी 24, 2 से 600 को काटेंगे तो हम 300। तो बी का मान क्या निकला है हमारे पास? 300। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसी तरीके का एक क्वेश्चन और है हमारे पास, देखते हैं। यहाँ है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया हमारे पास 1500, एचसीएफ दे दिया 10, निकालना क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम में ये लगाएंगे हम, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारे पास? 1500। सीधी गुना दे दी ए गुना में बी, और भाग में एचसीएफ कितना दिया? 10। 1 0 से 1 0, तो हमारे पास एलसीएम क्या निकल कर आया? 150। तो एलसीएम क्या निकल कर आया? 150। काफी क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो इस फॉर्मूले के तो होते हैं परंतु उन्हें बनाना पड़ता है, दिखाई नहीं देते वो डायरेक्ट। तो वो कौन से क्वेश्चन हैं देखेंगे। जैसे यहां बोला गया है हमारे पास, इस क्वेश्चन में देखें एचसीएफ और एलसीएम का जोड़ है 680। यदि एचसीएफ के अंदर हम एलसीएम का मान जोड़ देते हैं तो वो क्या निकल कर आता है? 680। और आगे बोला, हिंदी में बोला मिलेगा आपको एलसीएम एचसीएफ का
84 गुना है, इस तरीके से बोलेगा। तो देखो यहाँ एलसीएम के बराबर हो गया 84 HCF, तो इस एलसीएम का मान हम ये रख सकते हैं। तो एक HCF तो ये हमारे पास प्लस एलसीएम का मान हमारे पास ये हो जाएगा 84 HCF और बराबर हो जाएगा 680। 84 और 1 85, तो 85 HCF के बराबर हम क्या रख देंगे 680। तो HCF का मान क्या निकल कर आ जाएगा प्यारे बच्चों 8, मतलब 8 पंजा 40, रह जाएंगे हमारे पास कितने 4, 8 8 64 और 4 68। तो HCF क्या निकल कर आया हमारे पास 8। अब अगर मैं इस HCF का मान यहाँ रख देता हूँ और इसको साइड जाकर घटा दूंगा तो हमारे पास क्या निकल आएगा एलसीएम निकल आएगा। वरना क्या करूं मैं यहाँ अगर मैं HCF का मान रख दूं इससे गुणा करूं मैं तभी भी एलसीएम का मान निकल आएगा। किसी तरीके से आप एलसीएम का मान निकालो तो एलसीएम बराबर है HCF को इस साइड जाकर घटा दो 680 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो कितना बचेगा 672। एलसीएम आ गया हमारे पास प्यारे बच्चों 672 और यहाँ रखोगे 84 की 8 से गुणा करोगे तब भी क्या आएगा 672 ही आएगा। अब पूछा क्या है संख्या के अंदर दूसरी संख्या, तो वही लगाएंगे हम एलसीएम गुणा में HCF भाग में पहली संख्या। ये लगाने पर क्या निकल आता हमारे पास दूसरी संख्या। एलसीएम है हमारे पास कितना आया 672 गुणा में HCF है 8 और पहली संख्या क्या हमारे पास 56। 8 से काटोगे तो इसको यहाँ 7 आएगा, इसको 7 से काट दो 7 निम 63, रह जाएगा कितना हमारे पास 4 और 7 छिके 42। तो जो दूसरी संख्या है वो क्या निकल कर आएगी हमारे पास 96। ये जो वाला क्वेश्चन है वो इस तरीके से निकाल सकते हो। इसी के बिहार पर एक क्वेश्चन सेम ऐसा ही मैंने आपको दिया है। जो एलसीएम है वो HCF का 12 गुना है। एलसीएम और HCF का जोड़ 403 है। एक संख्या 93 है, दूसरी ज्ञात करें। ये आप निकाल कर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये वाला। इसके अंदर बोला गया है कि दो संख्याओं का जो HCF है, दो संख्याओं का जो HCF है वो 21 है और एलसीएम हमारे पास 46 41 है। HCF है हमारे पास 21, एलसीएम है 46 41। एक संख्या 200 और 300 के बीच हो तो ये संख्याएं ज्ञात करें। बहुत ही आसान है। देखो यहाँ HCF दे रखा है 21 और एलसीएम दे रखा है 46 41, सॉरी 46 41। तो यहाँ क्या करेंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल निकलाएगा यूनिट में यदि एलसीएम को हम HCF से क्या कर दें भाग कर दें। तो 46 41 को हम क्या करेंगे 21 से भाग देंगे प्यारे बच्चों। तो क्या निकल कर आएगा 21 दूनी 42, रह जाएंगे 4, आगे 44 बन गया। 21 दूनी 42, आगे 2, 21 एकम 21। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आया हमारे पास यूनिट में कितना निकल कर आया 221। अब इस यूनिट वाले वैल्यू के हम क्या बनाएंगे यहाँ फैक्टर बनाएंगे कि भाई जो ये 22 221 है ये किन दो संख्याओं का क्या होगा गुणनफल होगा। तो देखो अगर हम इसको 3 से भाग देंगे तो नहीं होगा, 4 से 5 से 6 से 7 से नहीं होगा, 8 से 9 से देखो 9 दूनी 18 नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 13 से देखते हैं 13 एकम 13 9 आगे हो जाएगा पूरा। तो चलेगा 13 से 13 एकम 13 रह जाएंगे 13 7 91। तो क्या आया 13 गुणा में 17, 13 और 17 की गुणा क्या बनेगी 221। तो जो ये दो संख्याएं हैं हमारे पास इनका अनुपात निकल कर आ गया प्यारे बच्चों 13 अनुपात में 17। और मैंने बता रखी ये बात पहले ही, यदि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उन्हीं दो संख्याओं का HCF दे रखा हो तो HCF को बीच में रख के एक दूसरे से गुणा करने पर संख्याएं निकल आती हैं। गुणा करेंगे 17 एकम 17, असल लगेगी 1, 17 दूनी 34 और 1 35। तो एक संख्या तो है हमारे पास 357 जो 200 और 300 के बीच में नहीं आती। यहाँ करेंगे 13 एकम 13, असल लगेगी 1, 13 दूनी 26 और 1 27। तो दूसरी संख्या क्या निकल कर आई 273 जो 200 और 300 के बीच में है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू।